सरकारी मशीनरी को काम बांटती है, रोड मैप बनाती है, मॉनिटर करती है। ये एक तरीका है, वो गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मिलकर के लक्ष्य तय नहीं करता है। लक्ष्य को पार करने के लिए मिलकर के नहीं चलता है। लक्ष्य को पार करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारियों में सक्रियता नहीं लाता है, तो वो एक सरकारी कार्यक्रम बन जाता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, ये मैंने जब सार्वजनिक रूप से कहा तो मुझे मालूम था कि सुगबुगाहट शुरू होगी। मुझे ये भी मालूम था कि नकारात्मकता को प्रकट करने के लिए एक मैदान तैयार हो जाएगा। मुझे ये भी मालूम था कि ये विश्वास से कहा जाएगा कि भारत ये नहीं कर सकता है। एक सेट ऑफ थिंकिंग है ऐसा, लेकिन मुझे खुशी है कि आजकल अर्थव्यवस्था को गति देने वाले जितने ही समूह हैं, हर कोई 5 ट्रिलियन वाली बात को मध्य में रख करके चर्चा करता है। अधिकतम लोग यार कोशिश तो करनी चाहिए, यार करे तो हो भी सकता है, अरे यार नेगेटिव क्यों सोचो, चलो यार कुछ करते हैं। मतलब कि लक्ष्य तय हुआ है तो लक्ष्य पार करने का मन भी तैयार हो रहा है, और यही मन है जो आज यहां इकट्ठा हुआ है, वो उसको पार करेगा। सरकार का अचीवमेंट नहीं होता है, ये देशवासियों का अचीवमेंट होता है। और इसलिए मुझे बराबर याद है जब मैंने लाल किले से 2014 में कहा कि गांधी जी के जब 150 होंगे तब देश को हम ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे। कईयों ने आलोचना की थी मेरी, लेकिन जब देश के सामने लक्ष्य रखा तो देश ने करके दिखाया। तो हमारे देश में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के भरोसे अगर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य, दिशा और मंजिल उसको जन सामान्य से जोड़ना ही चाहिए, और मेरा यही प्रयास है। हम भारत की अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, हमें उसे फॉर्मलाइज भी करना है, हमें मॉडर्नाइज भी करना है, और इन दो महत्वपूर्ण पिलर पर हम इसको मजबूती देना चाहते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए तमाम उपायों से लेकर जीएसटी तक, आधार लिंक पेमेंट से लेकर डीबीटी तक, हमने अर्थव्यवस्था के ज्यादातर आयामों को फॉर्मल व्यवस्था में लाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हम अर्थव्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉडर्नाइज और स्पीड अप करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब कई हफ्तों के बदले कुछ घंटों में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाना, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में ऑटोमेशन के जरिए समय कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर लिंकेज के जरिए पोर्ट और एयरपोर्ट पर टर्न अराउंड टाइम का कम होना, ये सब आधुनिक होती अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण है। साथियों, आज देश में
वो सरकार है जो किसान की भी सुनती है, मजदूर की भी सुनती है, व्यापारी की भी सुनती है, उद्योग जगत की भी सुनती है, उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करती है, उनके सुझावों पर संवेदनशीलता के साथ काम करती है। आप सोचिए, क्या उद्योग जगत नहीं चाहता था कि देश में टैक्स का जाल कम हो, हर राज्य में अलग अलग दरों की परेशानी से उसे मुक्ति मिले? हमारी सरकार ने दिन रात एक करके आपकी इस मांग को पूरा किया। हम जीएसटी लेकर के आए। इतना ही नहीं, व्यापारी जगत से जो जो फीडबैक मिला, हम जीएसटी में आवश्यक चीजें जोड़ते गए, जहां कम करना था कम करते गए। लगातार हम उसको डायनेमिक तरीके से बदलाव करते भी रहे। साथियों, बरसों से भारत का उद्योग जगत बिजनेस को आसान बनाने की मांग कर रहा था, प्रक्रियाओं को ट्रांसपेरेंट और सिंपल करने की मांग कर रहा था। अब आपको याद रहना चाहिए कि आप लोग मांग करते थे, नहीं तो जो मिला वो मेरा, वो भूल जाओ। खैर, 70 साल की आदतें बदलने में जरा तकलीफ होती है। और आप ही की इस मांग पर भी हमारी सरकार ने जो भी कर सकता है, हमने काम करने का प्रयास किया है। आज भारत दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में लगातार सबसे अच्छा सुधार किया है। 190 कंट्री की रैंकिंग में हम, जब मैंने जिम्मेवारी संभाली तब हम 142 पर थे, 190 में 142 थे। 3 साल के भीतर भीतर हम 63 पर आ गए हैं।